नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे चैनल पीएटी विद सचिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मैंने पशुपालन से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया था, जिसमें पशु की नाड़ी गति एवं श्वास दर के बारे में हमने बात किए थे। और आज का हमारा इस वीडियो में हम पशु की बीमारी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत फैलती है और हमारे भारत में अभी अभी महामारी के रूप में ये चल रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और यह बीमारी जो है विषाणु जनित है, यानी कि वायरल विषाणु के कारण ये होती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बीमारी होती तो कई सारी बीमारी है विषाणु से, लेकिन हम पहली बीमारी की बात करेंगे जो खुरपका और मुंह पका रोग के बारे में बात करेंगे। इसे इंग्लिश में एफएमडी बोलते हैं, और इसके और भी अन्य नाम है, जैसे एप्थस ज्वर है, खुरा रोग है, और गांव में बोलते हैं खुरी आना, और इसे पुस्तकी भाषा में बोलते हैं खुरपका मुंह पका। और दोस्तों, ये बीमारी एक विषाणु के कारण होती है, और इसके कई सारे विषाणु के जीन हैं। लेकिन हमारे भारत में ये बीमारी जो है एओसी वायरस या तो फिर एशिया 1 वायरस के कारण होती है। और ये हमारे देश में ही नहीं, ये पूरे जो है वर्ल्ड में इस बीमारी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे अफ्रीका देशों की हम बात करें, तो अफ्रीका देश में इसका जीन्स जो है, यानी विषाणु जो है जो फैलाता है बीमारी को, वो है सेट 2, 3, 1, ऐसे बहुत सारे हैं जो अफ्रीका देशों में इस जीन के कारण ये बीमारी फैलती है। और दोस्तों, सबसे पहले एफएमडी का जो है, यानी कि खुरपका मुंह पका रोग, सबसे पहले जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1897 में इसका पता लगाया। फ्रेडरिक लोफर कहते हैं जिसे, जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक लोफर। और इसको फिर इसके बाद में जो है वायरल के रूप में इसे पहचाना गया 1998 में। कब पहचाना गया इसको? 1998 में। और इसके बारे में मैं और आपको जानकारी बताता हूं। ये यदि किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आता है, कोई पशु जो है इस बीमारी से यदि संक्रमित है, तो उसमें इसके 1 से 2 दिन के अंदर लक्षण देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यदि ये प्राकृतिक विधि से होता है, यानी कि कभी कभी क्या है, वायरस जो है चारे में या कहीं भूमि में पड़े रहते हैं, वो धोखे से यदि पशु में ग्रसित हो जाए या पशु में किसी माध्यम से आ जाए। वैसे तो इसके आने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे कि मुंह के द्वारा, चारा के द्वारा, या फिर कटे फटे यदि कोई चोट लगी है पशु में, तो उसके माध्यम से ये वायरस जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो प्राकृतिक विधि से हम बात करें तो प्राकृतिक विधि से यह 1 से 6 दिन के अंदर देखने को मिलता है, यदि नेचुरल रूप से ये रोग होता है। और यदि किसी एक पशु से दूसरे पशु के माध्यम से यदि ये फैलता है, तो इसमें हमको इसका लक्षण जो है 1 से 2 दिन में ही देखने को मिल जाता है। और यदि हम सुअर में बात करें, तो सुअर में तो बहुत कम समय में 24 से 48 घंटे में ही ये ग्रसित हो जाते हैं, देखने को मिल जाता है। चलिए, तो हम इसकी अब सामान्य बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने ये आपको बता ही दिया हूं कि खुरपका मुंह पका रोग के बारे में पढ़ रहे हैं, और भारत में एओसी जीन्स के द्वारा होता है, और अफ्रीका देशों में सेट 2, सेट 3 के माध्यम से होता है। अब फैलने की विधि कि ये रोग कैसे फैलता है, या तो ये रोग पशुशाला से फैलता है, या संक्रमित चारे से फैलता है, या फिर एक दूसरों के पशु में दहन कार्य में जो बर्तन यूज किए जाते हैं उसके द्वारा फैलता है, या पशु का मलमूत्र के माध्यम से फैलता है, या रोगग्रस्त पशु यदि गोबर करता है तो उसके माध्यम से भी ये फैलता है। कई सारे माध्यम है इसके। तो क्योंकि ये बहुत भयंकर फैलने वाली बीमारी है। अब इसके बाद में हम लक्षण करेंगे, लक्षण के बारे में बात करेंगे। यदि खुरपका मुंह पका हो जाता है, पशु में खुरपका मुंह पका हो जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो सबसे प्रथम लक्षण ये रहता है कि सबसे पहले लक्षण ये रहता है, पशु सुस्त खड़ा रहता है और जुगाली करना बंद कर देता है, और बार बार जमीन में पैर पटकता है। और यदि इससे अच्छा लक्षण देखें तो पशु के मुंह में छाले आ जाते हैं, पैर में छाले आ जाते हैं, और आयन में जो है उसमें भी छाले आ जाते हैं। और ये छाले जो है, इस छाले में जो है एक लसलसा पदार्थ भरा रहता है,
और जिसमें बहुत सारे जो है वायरस जो है भरे होते हैं और फूटने के बाद जो है वो बहुत संक्रमित माध्यम से फैलते हैं एक दूसरे से, और अल्सर हो जाता है यानी घाव का बन जाना, ये इसके मुख्य लक्षण है। और यदि हम बुखार से हम देखें, यदि पशु का तापमान जो है, पशु का तापमान बढ़ जाता है यानी 101 फ़ारेनहाइट होता है गाय वर्ग में तापमान, तो पशु का तापमान जो है 104 अंश डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, और यह जो है 7 दिन तक ये बुखार पशु के शरीर में देखने को मिलता है। तो ये हमने लक्षण देखे कि इस प्रकार के लक्षण होते हैं खुरपका मुंहपका में। अब यदि हो जाता है पशु में, यदि ग्रसित हो जाता है, अब इसका बचाव कैसे करेंगे आप? तो इसके बचाव करने के लिए ऐसी कोई खास औषधि नहीं बनी है, केवल टीका, एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक टीका हम लगवाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, और फिर इसके बाद में बहुत सारी जो टेट्रासाइक्लिन है, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो है इसका टीका हम लगवाते हैं। और फिर इसके बाद में हम कुछ एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल भी करते हैं, एंटीसेप्टिक यानी जो रोगाणु नाशक है उनका इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे आयोडीन का घोल इस्तेमाल करते हैं, बोरिक एसिड का घोल इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे फिनाइल का भी इस्तेमाल करते हैं इनकी साफ करने के लिए, क्योंकि वो रोगाणु नाशक है। और ये रोग हो जाने के कारण अल्सर हो जाता है यानी घाव बन जाता है, तो कोई भी जीवाणु इसमें तीव्र फैलने को देखता है, तो इस समय में हमें क्या उपचार करना चाहिए? या तो हम उसको फिनाइल या तूतिया यानी CASU4, ये तूतिया होता है एक, ये भी एक औषधि है, तो इसका 1% घोल दोनों का मिला के और उसको हमको सफाई करना चाहिए यानी घाव में लगाना चाहिए, उनको धुलना चाहिए। तो ये तो सामान्य सी बात हुई। फिर इसके बाद में हम यदि टीका की बात करें तो A22 A22 स्ट्रेन का बना एक टीका होता है, वो हमको लगवाना चाहिए। और शुरू में 6 माह अंतराल पर, यानी कि शुरू के 6 माह में पहला टीका देना चाहिए, इसके बाद फिर दूसरा टीका 6 माह के अंतराल में देना चाहिए। और टीका लगाने का सही समय होता है बरसात के पूर्व, क्योंकि ये जो रोग जो है मानसून आने के बाद जो है इसका इन्फेक्शन देखने को पशुओं में मिल जाता है। अब इसके बाद में हम एक टीका और है इसमें, पॉलीवेलेंट टीका, बच्चों में 20 मिली देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, और पूर्ण में 40 मिली का इंजेक्शन देते हैं। और फिर इसके बाद में यदि हमें घाव की सफाई करना है तो फिनाइल या फिटकरी का 2% घोल लेकर, और हम पैर या जो जहां पर भी घाव हुआ है या मुंह के छाले उनको उपचारित करते हैं। इससे क्या होता है, उनके जो जीवाणु और वायरस खत्म होते हैं और उनको आराम जल्दी मिलता है। फिर इसके बाद में यदि ये रोग ग्रसित हो जाता है तो हम इसमें फुटबाथ का प्रयोग भी करते हैं, यानी पैर डुबकी का। पैर डुबकी एक गड्ढा होता है जो 12 फीट लंबा होता है, 3 फीट चौड़ा होता है और 1 फीट गहरा होता है, और इसको बना लेते हैं और इसमें 1% फिनाइल और 1% तूतिया दोनों का घोल ऐसा भरकर, और सुबह शाम जो है पशुओं को उस गड्ढे से गुजारते हैं, ताकि पैर में यदि ये रोग हो जाता है तो इससे इस घोल में पैर डूबते हैं तो इससे जीवाणु और विषाणु नष्ट हो जाते हैं, और कम से कम 3 सप्ताह में इसमें आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने आज बात की खुरपका मुंहपका के रोग के बारे में। यदि ये जरूरी नहीं कि ये कोई एग्जाम के लिए उपयोगी हो, ये सामान्य जो है पशुपालक हैं, कृषक हैं, उनके लिए भी ये सामान्य बातें बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये रोग जब होता है तो महामारी का रूप धारण कर लेता है और पशु का दूध स्तर एकदम घट जाता है। तो ये छोटी छोटी बात हमको याद रख के हम पशुपालन में अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में इसके आगे का एक पशु फ्लैग रोग होता है विषाणु के कारण, तो या पशु फ्लैग या माता बोलते हैं उसे, तो उस रोग के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए भी मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।